हजरत बिलाल हबशी को तो घसीटा जाता था, हजरत खुबैब खब्बाब, हजरत सुहैब रूमी, हजरत अम्मार बिन यासिर हैं, कौन सा जुल्म नहीं होता था। हजरत उस्मान गनी को उनका चचा बोरिये में बंद कर देता था, बोरा जो होता बोरा उसमें बंद कर देता था, पिटाई करता, मुंह से झाग निकलने लगते, बेहोश हो जाते, खोल देता, होश में आते, पानी छिड़का जाता और वो चचा कहता उस्मान अब तो दामन छोड़ दे मोहम्मद अरबी का। पलट के उस्मान कहते थे चचा तू हो के तुर शुरू मुझे ईजा हजार दे, ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। और ये बिलाल हबशी, इनके तो जैसे घसीटते थे ना बच्चे गलियों में, बोरी में बंद करके ऊपर से उसका मुंह उसको टाइट करके खींचते थे तो जिस्म से चर्बी पहले खाल उधड़ती, खून निकलता, आखिर में चर्बी, और फिर रेत पे लिटा दिया जाता। उमैया नाम का जालिम वो सीने पे पांव रखता, तमाचे मारता, मगर खुदा की कसम बिलाल तुझे खुदा ने कितना नवाजा है। सदियां गुजर गईं, कमोबेश 1500 साल होने को है, कमोबेश 1450 साल कमोबेश, मगर आज भी बिलाल तेरे लहजे की खनक रोशन बाग में भी सुनाई देती है। आज भी जब आजान की सदाएं बुलंद होती हैं दुनिया कहती है बिलाल हबशी की सुन्नत है। दुनिया लहजा याद करती है बिलाल का। ऐ बिलाल कितने छा गए तुम, वजह क्या थी? वफा की तारीख रकम की। होश में होते उमैया कहता दामन नहीं छोड़ेगा तू, जिनको नबी कहता उनका दामन नहीं छोड़ेगा। बिलाल कहते थे जालिमों तुम्हें अंदाजा ही नहीं है, जितना तुम्हारा जुल्म बढ़ रहा है उतना ही बिलाल का ईमान बढ़ रहा है। तुम्हें अंदाजा ही कहाँ है। पैरों से नाखून खींच लो, खींच लो, दहन से जबान खींचना चाहते हो खींच लो, मगर मेरी रगों में जो मुस्तफ़ा की मोहब्बत लहू बन के दौड़ रही है, मेरे दिल में जो उनकी मोहब्बत की शमए रोशन हैं, ख्यालो फिक्र की राहों में जो उनसे इश्क के परचम लहरा रहे हैं, उन्हें जालिमों तुम नहीं मिटा सकते हो। बिलाल हबशी का लहजा ऐसा मशहूर हुआ है, अल्लाह अकबर। और कैसी इज्जत दी इस्लाम ने इन्हें। जब मक्का फतह हुआ और पूरी दुनिया मेरे हुजूर के कदमों में पड़ी हुई थी, जुल्मों सितम करने वाले लाइन में खड़े हुए थे, मगर हमारे नबी का भी जवाब नहीं, अखलाक का जवाब नहीं। जो लोग चांद के 2 टुकड़े होने पर ईमान नहीं लाए, कंकरों ने बोलना शुरू किया तब ईमान नहीं लाए, सैकड़ों मौजज़ात देखे ईमान नहीं लाए, मगर खुदा की कसम हुजूर का तो अखलाक भी इतना बड़ा मौजज़ा है कि सरेंडर हो गए, कहने लगे आमना के लाल तुम्हारा जवाब नहीं है। तुम चाहते तो मक्का की गलियां खून से भर जाती, तुम चाहते तो इंतकाम की तारीख रकम कर देते, बदला लेते, मगर आमना के लाल ने कहा ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, मैंने तुम्हें सबको माफ कर दिया है, किसी पे कोई मलावत नहीं, सबको माफ कर दिया आमना के लाल ने। यहां सगा भाई सगे भाई को माफ ना करे, पड़ोसी पड़ोसी को माफ ना करे, एक मुस्लिम दूसरे मुसलमान को माफ ना करे, छोटी छोटी बातें हम अपनी ईगो पे ले जाएं, अना पे ले जाएं, मगर आमना के लाल ने दुश्मनों को भी माफ कर दिया। और उसका असर अब तक जो ईमान नहीं लाए थे वो भी कह रहे थे आमना के लाल हाथ बढ़ा दीजिए, कलमा पढ़ा दीजिए। ये सीरत मेरे नबी की। और जब फतह हुआ मक्का, लोग हल्का हल्का दर हल्का कसरत के साथ इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, फौज दर फौज दीन में दाखिल होने लगे। अब जानते हो बिलाल की वो कुर्बानी देखो, और अब इस्लाम अब तक तो इज्जत दे ही रहा था, मगर आज तो अल्लाह की कसम कमाल कर दिया। हुजूर ने फरमाया मेरा बिलाल कहाँ है, बिलाल को बुलाओ।
क्यों? इसलिए कि खाने काबा की छत पे आजान देना है। कौन था जो उस मौके पे तमन्ना नहीं कर रहा होगा? बिलाल, आज तक काबे की तरफ मुंह करके आजान दी है, अब काबे पे चढ़ करके आजान दो। आज तक जो तुमने आजान दी है वो काबे की तरफ मुंह करके। आज बिलाल खाने काबा की छत पे चढ़े, आंखों से गोहर टपकने लगे, या अल्लाह ये वही मक्का तो है, वही तो गलियां हैं जहां मुझे घसीटा जाता था, दुनिया मुझे गुलाम कह के चिढ़ाती थी, मेरी कोई इज्जत न थी, मगर आज जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। बिलाल हबशी को कितनी इज्जत दी जा रही है। दी हजरते बिलाल ने काबे से जब सदा, हैया अला सलाती हैया अला सला, अल्लाह अल्लाह। हजरत बिलाल खाने काबा की छत पे, सुभान अल्लाह। मगर एक सवाल आपको परेशान कर रहा था कि मैं सफर में था, हजर में था, मक्का में था, मदीना में था, जहां भी था आका के साथ था, जंगों में हुजूर के साथ था, घर पे था तब हुजूर के साथ था, अजान देता था, खाने काबा की तरफ मुंह करता था, मगर आज अल्लाह के पैगंबर ने काबे की छत पे खड़ा कर दिया तो मुंह किधर करूं? जरा बोलो ना यार जोर से, सुभान अल्लाह। मुंह किस तरफ करूं? हुजूर समझ गए कि मेरा बिलाल क्या सोच रहा है। हुजूर ने फरमाया, बिलाल ये सोच रहे हो ना मुंह किस तरफ करना है? खड़े हो काबे पर, देख रहे हो काबे के काबे को। मफहूम मतलब यही है कि तुम हमें देखते जाओ और आजान कहते जाओ। कैसी प्यारी आजान दी, बता ये रहा था कि बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी नबी के गुलामों ने। दुश्मनाने दीन ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, तो इन लोगों ने फाइनल डिसीजन ये किया कि भाई देखो कत्ल करना ही पड़ेगा माअज़ल्लाह, हुजूर के बारे में कहा। तो उसमें एक मशवरा ये हुआ कि भाई कत्ल कैसे किया जाए। अलग अलग मशवरे दिए थे। इत्तेफाक से जहां मशवरा हुआ उसका नाम दारुन नदवा था। नदवा, दारुन नदवा जहां पे मशवरा हुआ उस जगह का नाम दारुन नदवा था। तो हाँ, इशारा क्या क्लियर है? मशवरा उसमें किसी ने कुछ मशवरा दिया, किसी ने कुछ। तो वहां पे एक शेख नजद, ये अल्फाज हैं रिवायत के, और वो था इब्लीस, इंसान की शक्ल में आया। उसने कहा क्या क्या मशवरे दे रहे हो तुम? अबू जहल का मशवरा था कत्ल कर दो, तो उसने कहा खड़े होकर के कि यही मशवरा ठीक है, कत्ल करना ही हल है, कत्ल ही करो। लेकिन उसमें सवाल यह था कि कत्ल किया इन्हें तो इनके खानदान के लोग आएंगे, बनु हाशिम, क्या करें? तो उसमें यह बात आई कि जितने भी मक्का में खानदान है सबसे एक एक बंदा ले लो। किस किस से लड़ेंगे वो? यानी मुश्तरका लड़ाई करो इसको। तो 40 बंदे हुजूर के कत्ल के लिए चुने गए। बोलो माअज़ल्लाह। और ये बात तय पाई कि जाओ रात में जाकर के सब यकबारगी हमला कर दो। इन जालिमों को क्या पता था, बेवकूफो तुम अपना मंसूबा कर रहे हो, खुदा अपनी तदबीर फरमा रहा है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को मुत्तला फरमा दिया। हुजूर ने मौला अली शेर खुदा को बुलाया, पूरी बात उनके सामने रख दी, और यार अली के जज्बे पे भी कुर्बान जाओ। वो बिस्तर था या मौत का बिस्तर था? है दुश्मन आके हमला करने वाला था ना, मगर ईमान भी हो तो हजरत अली के दर की खैरात मिल जाए तो बेड़ा पार हो जाए हमारा आपका। कहा ठीक है या रसूल अल्लाह। तो यहाँ ये सवाल तो पैदा होता है कि ऐसी सिचुएशन में नींद कैसे आ सकती है? हमें आपको पता हो जाए कि रात में कोई बंदा बंदूक लेके बाहर है, तलवार लेके, तो एक बंदा तलवार लेके बाहर हो तो पूरी रात पसीना आना बंद हो जाए तो बड़ी बात है, नींद का तो छोड़ ही दीजिए आप। तो ऐ मौला अली आपको नींद आ गई थी? हजरत अली फरमाते हैं जिंदगी में ऐसी नींद कभी नहीं आई जैसी वहां पे आई थी। एक तो इसलिए कि बिस्तरे मुस्तफा है, और दूसरे इसलिए कि हुजूर ने मुझसे ये कहा था अली सुबह को तुम्हें उठना है, तो मुझे यकीन हो गया कि अब तो उठना है।
हुजूर ने कुछ पैसे दिए मालो मता कि ये फलां के हैं, ये फलां के हैं, मैं तो हिजरत करके मदीना जा रहा हूँ, आप भी बाद में आ जाना, मगर ये पैसे फुला फुला को दे देना। जितने भी थे ना ये दुश्मनाने दीन, मुस्तफ़ा के दुश्मन, बेशक कलमा नहीं पढ़ते थे, मगर अमानत अगर किसी के पास रखते थे तो आमना के लाल के पास रखते थे। पैसे किसी के पास रखते थे, किसी की हिम्मत ये न थी कि आपको खाइन कह दे, किसी की हिम्मत ये न थी कि आपको झूठा कह दे। बेशक वो आपके मिशन का दुश्मन था, मगर आपकी शख्सियत को मानता था, आपको सच्चा मानता था, आपको अमानतदार मानता था। औरों की छोड़ो, खुद अबू जहल के बारे में ये रिवायात मिलती हैं। अबू जहल जो इस उम्मत का फिरौन है, उसके बारे में ये रिवायात मिलती हैं कि उससे तन्हाई में उसके एक बंदे ने, उसी के एक आदमी ने पूछा, अबू जहल ये बताओ अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम्हारी क्या राय है, क्या वो झूठ बोलते हैं? अबू जहल बोला, यार किसी को कहना मत, सच्ची बात तो ये है कि वो जो कहते हैं सच कहते हैं। इतनी आहिस्ता से बोलोगे, जोर से नहीं बोलोगे? सुभान अल्लाह। अल फज़्लु मा शहिदत बिहिल आदा, फजीलत वो है जिसकी गवाही दुश्मन भी दे। अबू जहल कह रहा वो झूठ नहीं बोलते, तो उसने कहा जब झूठ नहीं बोलते तो आप बात क्यों नहीं मानते उनकी? कहा यार बात यह है, खाने काबा की मुतवल्लियत भी उन्हीं के घर के पास है, अब नबुव्वत भी उन्हीं में हो जाए तो हम पे क्या रहेगा? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ईगो की लड़ाई बना ली उस जालिम ने। और दूसरी बात, दिल पे मोहर लग गई, खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा। वरना वो भी जानता था, उसको ये सोचना चाहिए था कि मैं ईमान ले आया तो मुतवल्लियत क्या चीज है, इनके दामने करम से जो जुड़ेगा कयामत तक उसका नाम रहेगा। आज भी जिसके नाम जिंदा है वो सदका आमिना के लाल का है। जोर से बोलो, किसका है? आप अपने रामपुर की बात कर लीजिए। चलिए, आज़ादी के बाद से कितने लोग एमपी बने, सांसद बने, विधायक बने। कुछ के नाम छोड़ दो, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक बने इसलिए कुछ के नाम आपको याद होंगे, लेकिन उनसे पहले आप जाओ तो याद नहीं होंगे। सांसदों के भी नाम याद नहीं। कितने नवाबों का दौर रहा, एक दो को छोड़ दो तो आपको नाम, यानी मैं आपसे सिर्फ 200 साल की हिस्ट्री मालूम करूं, सबकी नहीं, फेमस लोगों की नाम पता नहीं होंगे, लेकिन मैं हाफिज शाह जमालुल्लाह का नाम पूछूं ना तो बच्चा बच्चा मुस्कुरा के बोलेगा हाफिज साहब। और अगर मैं हुजूर शाहजी मियाँ का तस्करा करूं, और अगर मुजद्दिद अल-फ़सानी के बारे में बात करूं, और अगर 812 साल हो गए हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को, उनके बारे में तस्करा करूं, बड़े बड़ों को छोड़ो, ये छोटे छोटे भी कहेंगे अजमेर शरीफ में मज़ार है। ए बेटा बताओ साबिर अलाउद्दीन का मज़ार कहाँ है? ये बच्चे कहेंगे कलियर शरीफ में मज़ार है। सदियां गुजर गईं, शताब्दियां गुजर गई, इनके नाम आज तक क्यों जिंदा हैं? वजह यह है दामने मुस्तफा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। वजह यह है, इसलिए नाम जिंदा है। जिसको भी हुजूर से निस्बत होगी बोलो उसका नाम, जोर से बोलो उसका नाम। हजरत अली से कहा हुजूर ने अमानत फुला फुला को देना है। अली कहते हैं ऐसी नींद ही नहीं आई जिंदगी में, क्योंकि मुझे यकीन था मौत तो आना है लेकिन आज नहीं आएगी। जोर से बोलो आज। इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि फकत इशारे में सबकी नजात होके रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात, जो दिन जो शब को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, और जो दिन को कह दिया शब है तो रात। हुजूर की बात कभी गलत बात। मौजू मेरा दूसरा चल रहा है इस वक्त, वरना मैं तुम्हें बताता। बड़े बड़े दुश्मन, उमैया नाम का दुश्मन, इनके दोस्त हैं हजरत साद इब्ने मुआज, दोस्ती थी। वो आए थे उम्रा करने। खैर बस मुख्तसर बता दूं, कहा भाई मुझे उम्रा करा दे। तो बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ है, ये कहानी शरीफ नहीं है, हदीस शरीफ है। तो
उम्रा करा दे। अब उम्रा कर रहे थे ये वो खाने काबा का तवाफ करा दे। हाँ, तो तवाफ कर रहे थे, इतने में ही अबू जहल आ गया। अबू जहल को देख करके ना उमैया की भी टोन बदल गई, दोनों में झगड़ा हो गया, अबू जहल में और साद इब्ने मुआज में उठक पटक हो गई। डरे नहीं हजरत साद इब्ने मुआज, नबी का गुलाम बेशक तन्हा जरूर हो सकता है मगर दिल उसका मुनव्वर रहता है। तो उमैया एकदम से बीच में से बोल पड़ा कि भाई साद ये तो गलत बात है, ये हमारे सरदार हैं, तुम इनसे लड़ रहे हो। हजरत साद इब्ने मुआज ने कहा तू मत बोल बीच में, देख दोस्ती अपनी जगह है। हाँ, और तू अगर बोल रहा तो फिर सुन, मैंने मुस्तफ़ा से सुना है कि तू मारा जाएगा। तो उसको क्या कहना चाहिए था हालात के एतबार से कि धमकी किस बात की देते हो यार, तुम मदीने में रहते हो, हम मक्का में रहते हो, तुम जरा से हो हम इतने ज्यादा, तो हम कैसे मारे जाएंगे। मगर उसने ये नहीं किया, गर्दन झुका ली और घर की तरफ चलता बना और रास्ते में यही कहता जा रहा था, वल्लाहि ला यकज़िबु मुहम्मदुन इज़ा हद्दसा, खुदा की कसम मोहम्मद झूठ नहीं बोलते हैं, जब भी बोलते हैं सच बोलते हैं। है दुश्मन मगर सदाकत की गवाही दे रहा। तो मुसलमानों को भी तो सच्चा होना चाहिए। तो मुसलमानों में झूठ कैसे आ गया भाई। दुकान पे बैठे हैं तो वहां झूठ, बैठक पे बैठे हैं वहां झूठ, होटल पे बैठे हैं तो कई को प्रधानमंत्री बना दिया बैठे बैठे। ऊंचा बोलो। मोबाइल कान पे लगा हुआ है, ले बेवजह झूठ। अरे अजीतपुर में हो तो अजीतपुर में ही बताओ यार, रोशन बाग में हो तो रोशन बाग में ही बताओ, 2 घंटे में आ रहे हो तो 2 घंटे ही में बताओ। वो फांसी लगा देगा क्या? आना है 2 घंटे में, बस पहुंच गया 2 मिनट में। बोलो, हंसने की नहीं रोने की बात। सच्चे के उम्मती और झूठे। और अमानत में खयानत का हाल तो यह है कि अमानत आपने सौंप दी, साथ खैरियत से आ जाए तो समझ लो बहुत बड़ी बात है। ऊंचा बोलो। और मुसलमानों का अखलाकी पैराग्राफ इतना डाउन हो गया, बाज तो उधार लेते वक्त ही ये नियत कर लेते हैं कि देना ही नहीं है। तरबूज ना हिलाओ भाई 2.5 किलो के, अल्लाह ने जबान दी है, बोलो जरा जो कह रहा हूं मैं बात सच्ची है कि नहीं। मजबूरी में ना दिया गया बात अलग है, मगर लेते वक्त ही ये नियत कर लेते हैं कि अब देना। बताओ गलत बात नहीं है मुसलमानों के अंदर ये। अब आ जाओ नौजवानों के बारे में। मैं इन जवानों के बारे में भी बात करना चाहता हूं। ऐ जवानों, शराब की आदत अपने अंदर मत आने दो। पूरी बस्ती में 1-2 लोग शराब की तरफ जा रहे हैं, उन्हें रोको। ये जहर है जो तुम पी रहे हो, न सेहत रहेगी, न आखिरत रहेगी, न इज्जत रहेगी। मत पियो शराब, मत बैठो शराबी के पास, और बैठ रहे हो तो उसे समझाने की नीयत से बैठो। सही है कि नहीं भी कारी साहब? वरना बहन घर में जवान है और तुम बाप से ये उम्मीद रखो कि ये बेटी की भी शादी करे और तुम्हारा भी पालन पोषण करे। तुम जवान हो गए, हट्टे गट्टे हो गए, बजाय अपने माँ बाप के सहारा बनने के खुद तुम्हारा बाप तुम्हें कमा कमा के दे रहा, बेचारा बूढ़ा हो गया वो कमाते कमाते। बात तो तब थी कि तुम्हारा बाप मस्जिद के गेट पे खड़े होकर फजर की नमाज के बाद जब चंद नमाजी खड़े हो जाएं तो तारीफ करे, यार हमारा बेटा बहुत अच्छा है, घर का जिम्मेदार है, 5 वक्ता नमाज भी पढ़ता है, घर का खर्चा भी चलाता है। तूने अपनी जबान से तारीफ की तो कौन सा तीर मार लिया। बात तो तब है मौलाना महफूज साहब जब तेरा बाप तेरे पीछे तेरी तारीफ करे और कहे साहब दुनिया के बेटों का तो मुझे नहीं पता मगर अपने बेटे का मुझे पता है, फरमा बरदार भी है और इबादत गुजार भी है, सजदे भी करता है, माँ बाप की सेवा भी करता है। बोलो गलत तो नहीं है बात, जोर से बोलो। और एक बात और कहूंगा जवानों से खास तौर पे, ये जो मोबाइल है ना, अच्छी चीज भी बहुत है लेकिन दूसरी एतबार से ये खतरनाक चीज भी बहुत है। आज हमारी कितनी बच्चियां अल्लाह की पनाह गैरों के जाल में फंस रही हैं कि नहीं? सबसे बड़ा रीजन यही मोबाइल है। और लड़के शादी से पहले ही माँ बाप की डोर से बाहर हो रहे हैं। मोबाइल बहुत बड़ी वजह है।
और मैंने मुसलमानों की बस्तियों में ये चीज़ देखी है, नोट की है ख़ास तौर पे। हमारा आम तौर पे जलसों में जाने का वापस टाइम जो होता है 3 बजे, 2 बजे, 4 बजे। जितने भी विलेजेस पड़ेंगे मुसलमानों के, टाउन एरियाज पड़ें या शहर ही पड़ें, वहाँ पे कब्रिस्तान की बाउंड्री है तो कब्रिस्तान की बाउंड्री के पास, स्कूल की बाउंड्री है तो स्कूल की बाउंड्री के पास, तालाब की बाउंड्री है तो तालाब की बाउंड्री के पास, पूरे गांव के लोग सो रहे होंगे, मगर उस बाउंड्री के पास 2-4 मजनू नौजवान लड़के मोबाइल पे बात करते हुए जरूर मिलेंगे। ये मैंने खुद नोट किया इस बात को। रात में 4 बजे इनका कौन सा काम चल रहा है भाई, जो मोबाइल पे बात कर रहे हैं। तो हमसे किसी ने कहा था कि जिधर देखो उधर ही इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर चुके हैं, सैकड़ों तैयार बैठे हैं। जवानों इन बातों को छोड़ो, इश्क करना है तो आमना के लाल से करो। जरा आवाज आए, हजरत बिलाल की तरह तुम्हारा भी नाम हो जाएगा। हजरत अली को तो देखो बिस्तरे पे आराम फरमा रहे हैं। और वो जो 40 खड़े थे ना, जिनको चुना था कत्ल करने के लिए, उन जालिमों को पता ही क्या है, हिफाजत करने वाली जात अल्लाह की जात है। मुझे बड़ी खुशी हुई, मसरत हुई। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ मालिक इनके वालिद गिरामी हजरत शाहिद मियाँ साहब क़िबला अलैहि रहमा के जो ख्वाब थे इदारे को लेकर के, मालिक उन तमाम अज़ाइम को शर्मिंदे ताबीर फरमा दे और हजरत के ज़रिए से अल्लाह पाक वो तमाम ख्वाब हजरत के पूरे फरमा दे। ज़ोर से बोलिए। ज़्यादा तो नहीं, मौलाना महफूज साहब, माशाल्लाह मौलाना महफूज साहब भी आपके अजीतपुर में काफ़ी ज़माने तक रहे, और झांसी को तो पता नहीं इन्होंने क्या, झांसी वालों को रामपुर का चाकू तो खैर नहीं दिया होगा इन्होंने, और मुझे बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह। तो कई सफ़र मेरे हजरत के साथ हुए और बहुत लंबे प्रोग्राम थे हजरत के, लेकिन ज़िंदगी कम थी। लेकिन मुझे याद आता है एक दफ़ा हम लोग जो है मध्य प्रदेश में इंदौर के पास एक जगह है, मेरे जहन से नाम निकल रहा है इस वक्त, वहाँ का धार, वहाँ पर हजरत के वालिद गिरामी साथ थे। मुझे अल्लाह ताला ने ये मौका अता फरमाया, हजरत की खिदमत में रहा मैं, तो रामपुर वालों के लिए जो ख्वाब देखे थे, और ये जो खैर इंशाअल्लाह दौर आएगा अल्लाह ने चाहा, आला हजरत हज हाउस बना था ना, शायद आपको पता ना हो, ये हजरत ही की मेहनतों और खुफिया तदबीरों का नतीजा था। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे हजरत ने बताया था। बड़ी मोहब्बत फरमाते थे, बड़ी शफ़क़त फरमाते थे। मैं देखता हूँ तो वही मुझे यादें ताज़ा हो जाती हैं। खैर थोड़ी देर गुफ्तगू और सुन लें, उसके बाद फिर मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रात, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हमारे नबी की ज़िंदगी नबुव्वत का ऐलान करने से पहले भी और नबुव्वत का ऐलान करने के बाद भी बेहतरीन नमूना है। हम उनमें से नहीं है जो ये कहते हैं 40 साल के बाद नबी बने ना, हम वो हैं जो ये कहते हैं कि अल्लाह की मंशा ये थी, महबूब 40 साल तक कुरान बन के दिखा दो, 40 साल के बाद कुरान पढ़ के सुना दो। नबी, हमारे नबी उस वक़्त भी थे जब दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, जब हजरत आदम आबो गिल के दरमियान थे, तब भी हमारे नबी नबी थे। ये ना कहो कि 40 साल के बाद नबी बने। और ऐलान नबुव्वत से पहले भी हुजूर की जिंदगी देखो तो सही आप, बचपने का जवाब नहीं, हुजूर की जवानी का जवाब नहीं। 25 साल की उम्र हमारे प्यारे नबी की, कौन सा कबीला था, कौन सा खानदान था जहां से रिश्ते ना आए हो निकाह के लिए। मगर बताओ हमारे प्यारे आका ने कहाँ निकाह फरमाया, किससे निकाह फरमाया? 2 मरतबा की बेवा हजरत खुदैजतुल कुबरा से निकाह फरमाया और दुनिया को पैगाम दिया कि बेवाओं को मनहूस न जानो,
आज हमारे मुआशरे में मुझे ये भी कमी महसूस होती है कि अगर किसी की धी बेटी जवानी की उम्र में बेवा हो जाए या कहीं पर उसके साथ ज्यादती हो, वो मुतल्लका हो जाए, तलाक दे दी जाए, तो बाद में लोग वहां रिश्ता भेजना नहीं चाहते। नादानों ऐसी सोच न बनाओ, बेवाओं को रिश्ते निकाह भेजना, उन्हें अपनी बीवी बनाना तो आमना के लाल की बड़ी प्यारी सुन्नत है। इसमें आपको डबल सवाब मिलेगा। आप बेवा को सीने से लगाइए तो सही। और एक बात और सुनो, जब तक हजरत खुदैजतुल कुबरा आपके निकाह में रही, हुजूर ने दूसरा निकाह नहीं फरमाया। ये बात भी समझने वाली है। हुजूर की जिंदगी नबुव्वत के ऐलान से पहले भी बेमिसाल है। 35 साल की उम्र थी हुजूर की। जोर से बोलिए, कितने साल की? बहुत बारिश हुई, बाढ़ आ गई। पानी के बहाव की वजह से खाने काबा से जो नसब है, आज भी है हजरे अस्वद, जन्नती पत्थर जिसको चूमते हैं, जिसकी तरफ हाथ यूं करके चूम लेते हैं। भीड़ ज्यादा होती है इसलिए, वरना भीड़ कम हो तो आप मुंह से बोसा दे लीजिए, उसको कहते हैं इस्तिलाम। जोर से बोलिए, क्या कहते हैं? फिर वहीं से खाने काबा का तवाफ शुरू हो जाता है, 7 चक्कर लगाने होते हैं। वो जन्नती पत्थर है, जन्नत का याकूत है। तो वो बाढ़ बहुत ज्यादा आई, पानी का ज्यादा बहाव हुआ, जिसकी वजह से वो पत्थर काबे की दीवार से जमीन पे आ गया। अब जब जमीन पे आया, तवज्जो सुनो ये बात, जमीन पे आया तो अब दोबारा से उस हजरे अस्वद को खाने काबा की दीवार में नस्ब करने का मामला सामने आया। तो नस्ब कौन करे, ये मामला था। मक्का के लोग जंगों के, आपसी लड़ाई के, भेदभाव के इस कदर आदी थे कि एक मर्तबा कोई लड़ाई शुरू होती थी तो खत्म न होती थी। कई कई लड़ाइयां एक साथ चला करती थी। जहालत अपने उरूज पर थी। अब बताओ, इस चीज को भी उन लोगों ने ईगो का मसला बना लिया कि हजरे अस्वद को हम लगाएंगे खाने काबा की दीवार पे, दूसरा खानदान कहता हम लगाएंगे। अपने अलग अलग कबीले दावेदार हो गए। इस बात के ऊपर वहां मियां जंग तैयार हो गई। उन लोगों ने खून में उंगलियां डुबो ली। और मक्का के लोग, अरब के लोग जब खून में अपनी उंगलियां भिगो लेते थे तो इसका मतलब यह होता था लड़ाई बहुत भयंकर होने वाली है, जंग बहुत खूंरेज होने वाली है। ऐसे वक्त में हमारे प्यारे आका ने हुस्ने तदबीर और तदब्बुर से ऐसी बेहतरीन तजवीज पेश की कि सर पे आई हुई जंग टल गई, बहता हुआ खून रुक गया, होने वाला झगड़ा खत्म हो गया। अभी नबुव्वत का ऐलान तो नहीं किया है ना, 40 साल के बाद हुजूर ने नबुव्वत का ऐलान किया है। अभी उम्र है 35 साल, लड़ाई सर पर है। हर कबीले के लोग कह रहे हैं, हर कबीले के सरदार लोग कह रहे हैं हजरे अस्वद को हम नस्ब करेंगे खाने काबा की दीवार पे। हमारे हुजूर ने सबको जमा किया, प्यारे नबी ने खिताब फरमाया और हुजूर तकल्लुम फरमाते थे, लबों से फूल झड़ा करते थे। सुभान अल्लाह। आप गुफ्तगू फरमाते थे, दिलों की दुनिया फतह कर लिया करते थे। वो तो नबी हैं, नबियों के नबी हैं, इमामुल मुरसलीन हैं। उनके बेटों के बेटे, बेटों के बेटे, बेटों के बेटे नजीबुत तरफैन हजरत अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक जब खिताब फरमाते थे, रब्बे काबा की कसम, दिलों की दुनिया फतह करते थे और दिल दिमाग पर अपनी मोहब्बत के परचम लहरा दिया करते थे। तो जब अब्दुल कादिर जिलानी के खिताब का ये आलम था तो उनके नाना के खिताब का आलम क्या होगा, हुजूर के खिताब का आलम क्या होगा। वो तो जबान भी वो है, आला हजरत कहते हैं वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। आपके लबहाए अक़दस पतली पतली गुले, खुद उसकी पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। बोलिए जोर से सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। आपके बात समझ आई मैंने जो बताई कि लड़ाई इस बात पर थी कि खाने काबा से नसब कौन करे हजरे अस्वद को। किसे बोलो हजरे, वो गिर गया था ना पानी के बहाव से। हुजूर ने फरमाया यही मामला है ना, तो लड़ने की क्या जरूरत है। प्यारे नबी ने कहा एक काम करो, सुबह में आओ सबसे पहले, जो इस बात का मुतमन्नी है
कि खाने काबा की दीवार से हजरे अस्वद हम नसब करें, तो सुबह में आओ सबसे पहले। जो सबसे पहले आएगा ये मौका उसे दे दिया जाएगा। सबको ये लगा कि ये काम तो हम खुद कर लेंगे। तो बताओ झगड़ा दूर हुआ कि नहीं हुआ? सब लोग इसी इंतजार में रहे कि हम पहले पहुंचें। जब सबके सरदारान जिम्मेदारान पहुंचे तो वहां जाकर के देखा कि सबसे पहले आमना के लाल पहुंचे हुए थे। जरा नहीं बोलोगे जोर से? मेरे साथ नहीं पढ़ोगे? सबसे आला वो आला, सबसे बाला वो आला, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। क्या बेहतरीन हुजूर ने तजवीज़ पेश की। सब ने कहा आका सादिक़ अमीन, तो वो हुजूर को पहले से कहते थे। कहा सादिक़ अमीन आप ही ये काम कर दीजिए, क्योंकि सबसे पहले आप ही आए। अब हुजूर की शफ़क़त देखिए, हुजूर की हुस्ने तदबीर देखिए, और हुजूर का दूसरों के लिए दिलों में प्यार देखिए। सबका लिहाज करना, सबकी नफ्सियात को समझना और उसी के हिसाब से सिचुएशन को हैंडल करना, ये कितनी बड़ी बात है। हुजूर ने कहा कि आप सबकी तरफ से इजाजत है कि मैं हजरे अस्वद को नसब कर दूं। सब ने कहा बिल्कुल आमना के लाल, सबसे पहले तो आप ही आए, आपका हक है। हुजूर ने कहा नहीं, आपने कह दिया, अब मुझे मेरे करने का काम करने दो। हुजूर पाक ने चादर को जमीन पे बिछा दिया और उसके बाद हजरे अस्वद को उठाया, अपने हाथों से चादर के बीचों बीच रखा। फिर कहा मक्का के लोगों, यहाँ के कबाइल वालों, कबीले वालों, हर कबीले के लोग अपना एक नुमाइंदा चुन लो। चुन लिए गए नुमाइंदे, सारे नुमाइंदों को बुलाया। कहा इस चादर के कोनों को पकड़ लो, इस चादर को पकड़ लो और इसको साथ उठा लो, तुम्हें यह हक हासिल होगा कि हजरे अस्वद को हमने खाने काबा की दीवार से लगाया है। कैसी तदबीर हुजूर ने फरमाई। हालांकि अभी नबुव्वत का ऐलान नहीं किया था, प्यारे आका की पूरी जिंदगी उठा करके देख लो। खुदा की कसम अपने तो अपने हैं, बेगाने भी जब उनकी जिंदगी को पढ़ते हैं। डॉक्टर माइकल हार्ट ने पूरी किताब लिखी, ये अंग्रेजी मुफक्किर है, बहुत बड़ा हिस्टोरियन है। उसने जब 100 लोगों की हिस्ट्री लिखी है तो सबसे पहले नंबर पे जो नाम लिखा है वो हमारे नबी का नाम लिखा है। और उसने ये बात कही है, इस खाकदाने गीती पर आमिना के लाल के जैसा न कल कोई पैदा हुआ है, न आज कोई पैदा हुआ है और न कोई कयामत तक पैदा हो सकता है। इसीलिए बरेली का ताजदार कहता है, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी, पूरा मजमा ईमान ये कहता है मेरी। ऐसी शान हमारे नबी की। नबुव्वत के ऐलान से पहले की मैंने बात बताई, बेमिसाल वाकयात। खैर ये बात मुकम्मल करो फिर मैं तकरीर खत्म करता हूँ। हजरत मौला अली शेर खुदा बिस्तर पर हैं, हिजरत की रात, और हजरत अबू बकर सिद्दीक आपके साथ हैं। ऊंचा बोलिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजूर के साथ। बातें बहुत हैं मगर इसको सुनो। देखो अल्लाह पाक अपने महबूब की हिफाजत करने वाला है। आज भी तुम घबराया मत करो इन सब चीजों को देख के। हाँ, इस एतबार से टेंशन में पड़ना तो ठीक है कि ये हो क्या रहा है, मगर ये सोच के मत घबराओ कि माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह कोई नबी के नाम को मिटा देगा। ना, मिटा ही नहीं सकता। वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, महबूब तुम्हारे मुहाफिज हम हैं। अल्लाह कह रहा महबूब तुम्हारे मुहाफिज, तुम्हारी इज्जत और नामूस के मुहाफिज। दुश्मन तुम्हारा बाल भी का, अरे बोलो ना, बाल भी का। अरे मैं तो ये देख रहा हूँ जितना मुखालफतें बढ़ रही हैं हुजूर की, उतना ही हुजूर की मोहब्बत लोगों के दिलों में उतरती चली जा रही है, सीनों में उतरती चली जा रही है। यूट्यूब खोल के तो देखो, डॉक्टर स्वामी लक्ष्मी जी, ये नाम लिख देना, स्वामी लक्ष्मी जी अबाउट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना लिख देना। डॉक्टर राम पुनियानी जी, इनको सुन के देखो हिंदी में, और इंग्लिश में सुनना चाहते हो तो अंग्रेजी मुफक्किरीन को सुन के देखो। अरे स्वामी लक्ष्मी जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि न गोला न बारूद न बम से इस्लाम तो फैला है मोहम्मद के करम से।
यहां तक कह दिया उन्होंने, कमाल कर दिया। अरे अपने तो अपने बेगाने उनकी कसीदा ख्वानी करते हुए नजर आ रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक, सफरे हिजरत है, गारे सौर का वाकया भी आपके सामने है। मक्का के लोगों ने, हालांकि देखो मैंने कहा था ना, दुश्मन भी ऐसे हैं कि इंतहा कर दी है दुश्मनी की, यही सोच के बैठ जाते भी चलो उन्होंने हिजरत कर ली, बैठे नहीं, अपने लोगों को पीछे पीछे भेज दिया। सर्च ऑपरेशन जिसको बोलते हैं, पकड़ के लाओ। जब हाथ नहीं आए तो इन कमबख्तों ने विलेजेस में, आसपास के गांवों में ऐलानात करा दिए कि जो पकड़ के लाएगा माजल्ला उसको 100 सुर्ख ऊंट दिए जाएंगे। तो ये ऐलान कबीले बनु मुदलज तक पहुंच गया। कबीले बनु मुदलज में एक बहुत जबरदस्त घोड़सवार था, उसका नाम था, घोड़े दौड़ाने में उसका कोई जवाब नहीं था, दूर दूर तक उसका चर्चा था। सीरत की किताबों में उसका नाम सुराका इब्ने मालिक बताया जाता है। उसके कानों तक जब ये बात पहुंची, 100 सुर्ख ऊंट, इतना बड़ा इनाम, वो भी तेज रफ्तार घोड़ा लेके दौड़ा। खैर उसकी बड़ी अजीब कहानी है कैसे वहां से निकला। और दौड़ते दौड़ते उसने देख लिया हमारे नबी को। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं घोड़े के टापों की आवाज मैंने सुनी और हमारे उसके बीच में सिर्फ 1 या 2 तीरों का फासला रह गया। मैंने कहा आमना के लाल, दुश्मन बहुत करीब आ गया है। हुजूर ने कहा अबू बकर फिक्र न कर, अल्लाह हमारे साथ है, रब हमारे साथ है। कहा आका वो बिल्कुल करीब आ गया है। मुस्तफा ने हाथों को उठा लिया, जमीन ने सुराका के घोड़े के पांवों को पकड़ लिया। सुराका जमीन पे गिर गया, हाथ जोड़ने लगा, कहा मुझे माफ कर दो। आमिना के लाल ने कहा सुराका गिरफ्तार करने आया है। कई दफा ऐसा हुआ, पकड़ा, फिर नियत खराब हुई, फिर दौड़ा। खैर फाइनली मेरे हुजूर ने कहा सुराका गिरफ्तार करने आया है। कहा हुजूर माफी चाहता हूं, मैं मान गया, जान गया, समझ गया कि मक्का वाले आपका बाल बीका नहीं कर सकते हैं। आपको दुनिया की ताकतें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। हुजूर ने कहा सुराका उस दिन क्या होगा जब तुम ईरान के बादशाह किसरा का सोने का कंगन पहनोगे। बोलो ना यार, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। ईरान का जो बादशाह होता था ना उसको कहते थे किसरा, नाम था उसका, लक़ब था। जैसे मिस्र का जो बादशाह होता था उसको फिरौन कहा जाता था। तो उसने कहा किसरा इब्ने हुरमुज। हुजूर ने कहा हाँ। कहा ये कैसे हो सकता है, उस दौर में वो अमेरिका था। जैसे आज के जमाने में सुपर पावर कौन माना जाता है, अमेरिका। हालांकि ऐसा सुपर पावर वक्ती होते हैं, फाइनली ताकत और हकीकी ताकत, सबसे बड़ी ताकत अगर किसी की होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ वहदहू ला शरीक की ताकत है। वो हमें, आपको, इंसानों को, मेरा मतलब कहने का ये है, एक मोहलत देता है और लोग मोहलत को ताकत समझ लेते हैं। यही गलती होती है। नमरूद से भी तो यही गलती हुई। तो ये आजकल तुम छोटे छोटे नमरूदों को देखो ना, इन नमरूदियों को देखो तो समझ लो बड़े नमरूद का हाल मच्छर ने क्या कर दिया। अरे बोलो ना यार जोर से। तो कभी ये ना सोचो कि क्या होगा, एक बात जहन में बिठा लो, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ये बिठा लो जहन में। नमरूद तो खुदा कहलवाता था भले आदमियों, और फिरौन ने तो यहां तक कह दिया अना रब्बुकुमुल आला, यानी वो खुदा नहीं कहलवाता था, सिर्फ ये कहता था सबसे बड़ा खुदा मैं हूं। और नमरूद को विकलांग मच्छर ने मारा। भाई लंगड़ा मच्छर मैंने इसलिए नहीं कहा कि लंगड़ा लफ्ज थोड़ा गैर मुहज्जब है, इसलिए मैंने कहा उसने इतना अच्छा काम किया तो विकलांग मच्छर बोलना चाहिए। यानी अल्लाह ताला ने उसको उसकी औकात दिखा दी कि देख तेरी मोहलत थी। अमलैतु लिल्लज़ीना कफरू, अल्लाह कहता हम मोहलत देते हैं। और हमारे बाज अहले ईमान भी ना उनकी मोहलत को ताकत समझे बैठे हैं भले आदमी। ये मोहलत में है, मोहलत जोन में है ये। सुम्मा अखस्तुहुम, अल्लाह कहता फिर पकड़ भी लेते हैं। ऊंचा बोलो फिर तो नमरूद पकड़ में ना आया क्या? ऊंचा बोलो आया। फिरौन आया, शद्दाद, हामान, कारून, यजीद, जितने रह गए ये भी आ जाएंगे। अरे बोलो ना यार, ये
यकीन नहीं है क्या? हाँ आएंगे, जरूर आएंगे। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें करके ख़त्म गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। तो ये बेचारे सब मोहलत में चल रहे हैं अभी। समझ लो कि पैदा करने वाले ने क्या दे दी है? मोहलत। जोर से बोलो, क्या? मोहलत। तो सुराका को बड़ा ताज्जुब हुआ कि वो सुपर पावर, उसके सोने के कंगन और वो सुराका को मिलेंगे। दिल में तो अकीदत वैसे सुराका के उसी दिन बैठ गई थी। सीरत इब्ने हिशाम वगैरह में है कि सुराका ना वहां से आकर के अपने कबीले में हुजूर की तारीफें किया। कलमा नहीं पड़ा था, तारीफ करता था। ये बात अबू जहल को पता चली तो अबू जहल ने खत लिखा बनु मुदलज वालों को। बनु मुदलज को ये कह लो, मुदलज वालों को खत लिखा कि भाई तुम्हारा ये सुराका क्या बेवकूफी कर रहा है हमारा चर्चा उनका कर रहा है। तो ये खत जब सुराका तक पहुंचा, सुराका ने फौरन जवाब दिया। खत में कहा अबू जहल, अबुल हिकम लिखा खैर उसने, तो तुम अगर वो देख लेते ना जो मैंने देखा है, मेरे घोड़े के पांव जमीन में धंस गए थे। अच्छा हुआ मैंने धंसा जमीन में, अपनी आंखों से देखा है मैंने। अबू जहल अगर तू देख लेता, हालांकि उसने तो पहले ही बहुत कुछ देखा हुआ था, मगर उसने अपने एतबार से कहा। और अल्लाह ताला ने इस मदह ख़ानी का, इस अकीदत और मोहब्बत का सुराका को ये सिला दिया कि मकाम जाराना पे अल्लाह के पैगंबर तशरीफ फरमा थे। मोहलत मिली, अल्लाह ने तौफीक दी। सुराका भीड़ भाड़ में पब्लिक को हटाते हुए, अरे शम्ए नबुव्वत के परवाने चारों तरफ थे ना, बड़ी मुश्किल से हुजूर के करीब पहुंचे सुराका और कहा आका वही सुराका हूं जो आपके पीछे पीछे आया था दुश्मनी में, मगर आपने मुझे माफ कर दिया था। हुजूर ने कहा सुराका आज कैसे आना हुआ? कहा हुजूर हाथ बढ़ा दें, कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दें। हजरत सुराका उस दिन सहाबी रसूल हो गए। सुराका खुद बयान करते हैं कि मुझे आज मौका मिल गया, मैं बस इसमें था कि हुजूर से कुछ और पूछूं, आका की बातें सुनने को मिले, आका से गुफ्तगू करने का थोड़ा वक्त जो है तवील हो जाए। कहते एकदम से मेरे जहन में सवाल आया। मैंने कहा आका वो मेरे पास ऊंट बहुत हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी माल है, तो हुजूर मैंने अपने ऊँटों के लिए एक पानी का हौज कर रखा है, चारों तरफ से बाउंड्री करती है और मैं अपने ऊँटों को उस हौज में पानी पिलाता हूँ। हुजूर मेरा सवाल ये है, कभी कभी वो भटके हुए ऊँट, वो खोए हुए ऊँट, वो दूसरे जानवर आकर के मेरे हौज से पानी पी लेते हैं, आका तो मुझे इस काम का कुछ सवाब मिलेगा? वो जो आवारा छुटे हुए जानवर होते हैं आके मेरे हौज से पानी पीते हैं, मुझे सवाब मिलेगा? आमिना के लाल ने फरमाया सुराका हर उस जानदार को पानी पिलाने का सवाब मिलेगा जिसे पानी पीने से सुकून मिलता है। ऐ सुराका बेशक इस काम का तुझे सवाब मिलेगा। सुराका कहते हैं हुजूर ने मुझे मुज़्दे जाफिजा सुनाया और रोशन बाग वालों इससे ये पैगाम मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, अपने मकानों की छतों पर तुम भी बर्तनों में पानी रख दिया करो ताकि उड़ते हुए परिंदे तुम्हारी छतों पे आए, वो जान जाए कि ये हुसैनियों का मोहल्ला है, ये मोहम्मद अरबी के गुलामों का मोहल्ला है। बेज़बानों को पानी पिलाओ, इंसानों को पानी पिलाओ, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा हुस्न अखलाक की अनमोल निशानी दे दो, गम के ठहरे हुए दरिया को रवानी दे दो। तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीज़े से कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो। इस्लाम तो इतना प्यारा मजहब है। हजरत सुराका की बात मुकम्मल और मेरी तकरीर खत्म। सुराका से हुजूर ने क्या कहा था? सुराका तुम किसरा के कंगन पहनोगे। बोलो कहा था, अरे जोर से बोलो ना, कहा था। हुजूर पाक का विसाल हो गया। हुजूर पाक के बाद खलीफा कौन बने? हजरत अबू बकर। अरे नॉलेज है तो बोलो ना। हजरत अबू बकर अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक, हजरत अबू बकर सिद्दीक। क्या बने वो? खलीफा। इंतकाल हो गया उनका भी। हजरत उमर का दौर आया। अभी तक किसरा का सोने का कंगन हजरत सुराका के आंखों के सामने तक नहीं आया, पहने कैसे? लेकिन देखो नबी के फरमान पर भरोसा,
इसी का नाम तो ईमान है भाईजान, इसी का नाम तो ये होता है ईमान। तबीयत खराब हो गई बहुत ज्यादा, किसकी? हजरत सुराका की। और तबीयत इतनी नासाज हो गई कि तबीबों ने लाइलाज बता दिया कि सुराका अब जो भी वसीयत करना है तुम्हें कर लो। अब जब डॉक्टर हजरात ने, तबीबों ने कहा तो उनके बाज़ अहले खाना ने भी कहा कि सुराका कुछ वसीयत करनी हो तो कर लो। तबीयत लगता नहीं कि रूबा सेहत हो पाओगे या ठीक हो पाएगी तबीयत। सुराका जलाल में आ गए, कहा खबरदार खामोश हो जाओ, जमाना इधर से उधर हो सकता है, आमना के लाल का फरमान नहीं बदल सकता। कहा क्या मतलब का? मैंने जब कंगन पहने ही नहीं है तो मर कैसे जाऊंगा? बोलो जोर से। तो तुम घबराया मत करो, फलस्तीन को लेकर के भी हुजूर ने कहा वहां हक वाले हमेशा लड़ते रहेंगे, यहां तक कि एक दिन कामयाबी का सेहरा उनके माथे से बंधेगा। बैतुल मुकद्दस के आसपास ये शिकस्त ना खाने का मतलब है ये उनके हौसलों को कोई हरा नहीं पाएगा, ये मतलब है। यानी वो बाहिम्मत रहेंगे, बाहौसला रहेंगे, इसे कहते हैं ईमान। सुराका ने कहा खामोश हो जाओ, मैं दुनिया के तबीब की मानूं या खुदा के हबीब की मानूं? हैं कि मैं मर जाऊंगा। बाज अहले खाना से कहा खामोश हो जाओ, अभी तो किसरा का कंगन आना बाकी है। लो साहब, अल्लाह का करना देखो, वो चाहे तो सूखी लकड़ी में जान डाल दे। नहीं बोलोगे जोर से? हम और आप माँ के पेट में 3 अंधेरों में न थे क्या? बोलो थे। किसने रोजी दी हमें? बोलो अल्लाह ने। आवाज आए किसने? दिल को धड़कन किसने दी? और जब सब सहारे दूर हो जाते हैं, छूट जाते हैं, साए भी साथ छोड़ देते हैं, तो हमारा सहारा कौन होता है? अंधेरा दूर करने को उजाला कौन देता है? उम्मीदें टूट जाएं तो सहारा कौन देता है? शिकम की आग जब बढ़कर कलेजा छलनी करती है, बुझाकर तिश्नगी मुंह में निवाला कौन देता है? वो जो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है, वो खुदा है जो बिगड़े हुए काम बना देता है। अल्लाह की शान देखो, तबीबों ने कहा सुराका ठीक नहीं होंगे। चंद माह गुजरे, कुछ वक्त गुजरा, हजरत सुराका तो बिल्कुल ठीक हो गए। जरा जोर से बोलो। और भैया हजरत उमर का वो दौर, गोल्डन एज है, हर दिन न जाने कितना कितना इलाका फतह हो जाता था। एक अंग्रेजी मुफक्किर ने लिखा है कि हजरत उमर 10 साल और रह लेते तो दुनिया में कोई रहता ही। अरे बोलो सही साहब, हजरत उमर का दौर गिरा दिया आपने रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर, और वही किसरा जो सुपर पावर था, मियां मैं वल्दियत के खत्म कर दिया। हाँ, खत्म, नेस्तो नाबूद। उसका ताज, सोने के कंगन माले गनीमत में आए और मस्जिद नबवी के फर्श पे पड़े हुए हैं, ऐसे जमीन पे। हुजूर का फरमान, सुराका तू पहनेगा किसरा के कंगन। हैं आज लोग इस पे बहस करते हैं, दीवार के पीछे की खबर नहीं है। सुराका तो ईमान भी नहीं लाए थे, हुजूर ने बशारत दे दी सुराका ईमान भी लाएगा, किसरा के कंगन भी पहनेगा। किधर से आ गए ये लोग के दीवार के पीछे की खबर नहीं। इसलिए उस दिन अजीतपुर में भी कहा, आज भी कहता हूँ, सुन्नत सहाबा पे चलो, कुरान की रोशनी में जिंदगी गुजारो, और कुरान और सुन्नत की रोशनी अहदे सहाबा से लेकर आज तक अहले बैत अज़वाजे मुतहरा, दीन का सही रास्ता अहले सुन्नत व जमात है। और आपके रामपुर में हाफिज शाह जमालुल्लाह से लेकर के हजरत कुतुबुल इरशाद, हजरत मुफ्ती इरशाद साहिब क़िबला, मुफ्ती सलामतुल्लाह साहब, और माजी करीब में हजरत मुफ्ती शाहिद साहिब क़िबला, इनका दामन थामे रहो। इंशाअल्लाह यहाँ भी बेड़ा पार है और इंशाअल्लाह वहाँ भी बेड़ा पार है। छोटे छोटे नली नालों में न बटना भाई, हम तो समंदर हैं। जोर से बोलो, हम तो, और हम कोई फिरका नहीं है, हम तो सवाद आजम हैं। जो हमसे नदी नाले कट गए ये अपनी खैर लें। हमारे पास हदीस है ना,
और कितनी अहादीस हैं, बकसरत अहादीस हैं। यही चीज समझाते समझाते हजरत मुफ्ती शाहिद साहिब क़िबला दुनिया से तशरीफ ले गए हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह जाते जाते ऐसा होनहार बेटा रामपुर के हवाले करके गए हैं कि सीना चौड़ा हो जाता है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। और जरा मेरे साथ एक नारा और लगा दीजिए, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, मेरे नबी की ये है शान, मेरे नबी की ये है शान। तो कुतुबुल इरशाद हजरत मुफ्ती इरशाद साहिब क़िबला है ना, उन्हीं का मनहज अपनाओ, मुफ्ती सलामतुल्लाह साहब क़िबला, और उसी रास्ते पर हजरत आपको लेकर चल रहे हैं। ये नहीं कि लेके आएंगे आप तो हो ही अल्हम्दुलिल्लाह, ये कह रहे हैं दीवार के पीछे की खबर नहीं। वो मामला असल में यहाँ से खराब हुआ, इन्हें ये गलतफहमी हो गई कि थे तो हमारी ही तरह, यहाँ से मामला बिगड़ गया। अब इन्हें ये लगा कि यार जैसे हमें वैसे ही वो हैं। इनसे कोई ये पूछे कि खुद हुजूर ने कहा जिब्रील तुमने हमारी तरह देखा किसी को? जिब्रील इतनी बड़ी पावर है कि पलक झपकते ही वहां से यहाँ आ जाते हैं। ये वो वहां नहीं जो वहां तुम समझ रहे हो, आसमान को नहीं कहा, वहां मैंने इससे ऊपर 6 और हैं, और उससे ऊपर कहीं जाके सिदरतुल मुंतहा, वही है उनकी इंतहा। मैंने वहां से कहा मिलियन बिलियन ट्रिलियन अरबों खरबों किलोमीटर दूर, ये समझाने के लिए कह रहा हूं, वरना गिनती खत्म हो जाएगी वहां तक। अरे यार हमारे एतबार से तो खत्म हो ही जाएगी यार, कैलकुलेटर भी जवाब दे देगा कि नंबर खत्म, पहले आसमान तक ही खत्म हो जाएंगे, चांद तक ही तो पहुंचा इंसान, चांद तो बहुत नीचे आसमान से, और क्या पता पहुंचा नहीं पहुंचा, लेकिन चलो मान लो पहुंचा है। 7 आसमान, उससे ऊपर सिदरतुल मुंतहा, पलक झपकते ही यहां वो जिब्रील अमीन। हुजूर ने जब कहा हमारी तरह जिब्रील तुमने किसी को देखा, पता क्या जवाब था उनका? ये कहते हैं हमारी तरह। इन्हें गलत फहमी हो। अब बताओ हम कुछ कहते हैं, बोले ये ऐसी बातें करते हैं। ऐसी बातें हम नहीं करते, तुम करते हो। हम नहीं करते, हमें जवाब देना पड़ता है। अभी मैंने हजरत की चंद वीडियोस देखी, बयानात देखे, तो जाहिर है हजरत को मजबूरियों बयानात देने पड़े, भाई हक तो बयान करना पड़ेगा। हम हाफिज शाह जमालुल्लाह का रास्ता कैसे छोड़ दें? और उनका रास्ता ये बाबों का रास्ता नहीं है, ये नबी पाक का रास्ता है। हाँ, आजकल ये भी बहुत चल रहा है कि बाबों का दीन हो रहा है। बेवकूफो, जिन्हें तुम बाबे कह करके चिढ़ा रहे हो, ये ना होते तो तुम भी कहीं ना कहीं घंटे ही बजा रहे हो। गलत तो नहीं है बात, बोलो। हजरत ने जो बयानात दिए बिल्कुल मैं तायीद करता हूं, और मैं इस बात की तायीद करता हूं कि आपके साथ सिर्फ रामपुर के उलमा नहीं है, बल्कि पूरे भारत के उलमा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक आवाज देंगे, पूरे भारत के उलमा रामपुर की सरजमीन पर नजर आएंगे इंशाअल्लाह, हैं हक के लिए, अहले सुन्नत व जमात के लिए। आपके वालिद गिरामी ने जो मेहनतें की हैं इस पूरे खित्ते में, वरना माजून मुरक्कबी हो गए थे साहब। कितनी मेहनत से शहद को अलग किया माशाअल्लाह, हैं रोगने जैतून निकालना आसान काम थोड़ी है भैया। अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे। बहरहाल ये बात मैं मुकम्मल करूं, हजरत सुराका से हुजूर कब कह रहे थे? सफरे हिजरत में। और वो हुआ कि सुराका तुम किसरा के कंगन पहनोगे, और आज वही दिन दिखा दिया अल्लाह पाक ने। और कंगन भी पड़े हुए थे। आए हजरत फारूक आजम, कंगन पे निगाह गई, सोने के कंगन। वो कहते हैं हुजूर को इख्तियार नहीं है, सोना तो मर्दों को जायज भी नहीं है, मगर हुजूर चाहें तो जायज है। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। यार ये खुसूसियात है, हुजूर को अल्लाह ने ये इख्तियार दिया है। मर्दों को सोना जायज, शरीयत यही है बेशक, मगर हुजूर जिसके लिए इजाजत दें, हुजूर जो कहें वही तो शरीयत है। यार बोलो ना जोर से आप, वही तो आपके लिए, हमारे लिए जायज नहीं है। कभी आप सोचो, हजरत उमर फारूक आजम ने कहा बुलाओ सुराका को। हजरत सुराका आए, और वो जो कंगन पे निगाह गई, आंखों से आंसू आ गए।
मेरे नबी आपने फरमाया था, मेरे आका आपने जो फरमाया वो दिन। और फिर घर पे जाके अपनी बीवी से कहा, मैं कहता ना था कि नहीं मरूंगा जब तक इंतकाल नहीं होगा मेरा, जब तक किसरा के कंगन मेरे पास नहीं पहुंचेंगे। फकत इशारे में सबकी नजात होके रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही। जो दिन को कह दिया, जो शब को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, और जो दिन को कह दिया शब है तो रात। ये शान हमारे नबी की। मौला ताला हम सबको हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। मुबारकबाद दूंगा मौलाना इरफान खतीबी साहब को, अल्लाह खूब बरकतें अता फरमाए। इदारा भी चला रहे हैं माशाअल्लाह, और आप रामपुर वालों को तो ऐसा कायद मिला है माशाअल्लाह, हैं अल्लाह। नाम ही इन हजरत ने फैज़ान रखा है, तो जब नाम ही फैज़ान है तो काम भी फैज़ान है माशाअल्लाह। मौला ताला हम सबको हक पर कायम रखे, आमीन बोलो, और इसी पर इस्तिकामत अता फरमाए, और मौला ताला इसी पर हम सबों को मौत अता फरमाए। पढ़िए मेरे साथ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।